आज दिनांक 13 फरवरी 2022 दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम गुप्ता जी, नमस्कार आपको और नमस्कार सभी साधक साधिकाओं को। स्वागत आप सभी का आज की इस साधना में। और आज की रविवार की साधना को प्रारंभ कराने के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय हर्ष कपूर जी। आइए और आज की साधना को प्रारंभ कराइए। स्वागत है आपका। हरिओम सर। हरिओम जी। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज की साधना की शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से। उसके लिए दंडासन में बैठे सभी, दोनों पैर सीधे करके सामने की तरफ फैलाएं, दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे घुटने टखने सब मिले हुए, दोनों हाथ हमारे कमर के पीछे, कमर सीधी, पंजों को आगे पीछे चलाएं, श्वासों के साथ जोड़कर। श्वास भरते हुए पंजे अंदर की ओर और श्वास खाली करते हुए बाहर की ओर। एक ठहराव के साथ, पूरे खिंचाव के साथ। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे बाहर की ओर। इसके प्रभाव को महसूस करते हुए अपने घुटनों पिंडलियों को प्रभावित करते हुए पंजों को चलाएं। दोनों पंजों को एक साथ गोलाकार चलाएं, गोलाकार घुमाएं, एड़ियां स्थिर रखते हुए, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, बड़े से बड़ा गोला। यहाँ भी पूरे खिंचाव के साथ। जब दाईं तरफ जाएं हमारे दोनों पंजे, तो दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगती हुई जाए, और बाईं तरफ जाएं तो बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगती हुई जाए। आगे आए तब भी दोनों पंजे खींचे हुए रहें, अपनी ओर आए तब भी दोनों पंजे अपनी ओर खींचे हुए। विपरीत दिशा में घुमा लें, जिस दिशा में घुमा रहे थे उससे विपरीत दिशा में। आ जाए, मध्य में आ जाए। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और अपने दोनों घुटनों के नीचे रखें। दोनों पैर हमारे थोड़े से आसन से उठ जाते हैं इस स्थिति में। अब चलाएं पंजों को आगे पीछे, घुटनों को थोड़ा सा और अधिक प्रभावित करें। दोनों हाथों की मुट्ठियां हमारे दोनों घुटनों के नीचे और पंजे हमारे आगे पीछे करें। फिर से श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर की ओर। घुटनों के दर्द से आराम मिलने के लिए इस क्रिया को दोहराएं।
अधिकतम पंजे अपनी ओर, अधिकतम बाहर की ओर। दोनों हाथ निकालें अपने दोनों घुटनों से और दोनों हाथों को अपने घुटनों के दाएं बाएं जमाएं। अब दाईं टांग को ऊपर उठाएं बिना सहारा दिए, हल्का सा, और अब पंजे को चलाएं। दाएं पैर के पंजे को आगे पीछे करें। बाएं पैर, बाएं टांग पूरी आसन पर, बाएं पैर का पंजा भी खींचा हुआ। दोनों हाथों से दाएं घुटने नीचे पकड़ बनाएं। दोनों हाथों से पकड़ लें दाएं घुटने को और अब टांग को अधिकतम ऊपर उठाएं। फिर से चलाएं पंजे को आगे पीछे। श्वास भरकर अपनी ओर, श्वास छोड़कर बाहर की ओर। घुटना सीधा रखें, घुटना ना मुड़े। यहीं से साइकिलिंग करें, साइकिल की तरह चलाएं अपने पैर को। विपरीत साइकिलिंग भी कर लें, उल्टी दिशा में भी चलाएं इसे एक बार। आ जाए धीरे धीरे वापस। दाईं टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ मिलाएं। दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों के दाएं बाएं। यही क्रिया बाईं टांग से दोहराएंगे। दाईं टांग आसन पर रहे, दाएं पैर का पंजा खींचा हुआ रहे। बाईं टांग को उठाएं और बाएं पैर के पंजे को चलाएं आगे पीछे। श्वास भरकर अपनी ओर, श्वास छोड़कर बाहर की ओर। घुटने को प्रभावित करें इससे, अपने हमारे पैर की पूरी नस नाड़ी को प्रभावित करें। बाएं घुटने के नीचे भी पकड़ बनाएं दोनों हाथों से और टांग को और अधिक ऊपर उठाएं और फिर चलाएं पंजे को आगे पीछे। साइकिलिंग करें यहीं से बाईं टांग से। जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे पूरी टांग को साइकिल की तरह घुमाएं। विपरीत साइकिलिंग भी करें, उल्टी दिशा में घुमाएं इसको। आ जाए धीरे धीरे वापस। बाईं टांग को भी सीधा करें, पैर पैर के साथ मिलाएं। दोनों हाथ हमारे कमर के पीछे। एक बार श्वास को भरकर छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। तितली आसन का अभ्यास। दोनों टांगों को मोड़ें और दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लें। दोनों हाथ कमर के पीछे और चलाएं दोनों घुटनों को ऊपर नीचे। कमर को सीधा रखें, कमर ना झुकने दें पीछे की ओर। चलाएं अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे। अपनी जंघाओं को, अपने घुटनों को यहाँ भी प्रभावित करें। जंघाओं के जोड़ को खोलने के लिए बहुत अच्छी क्रिया।
दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों पर पकड़ बनाएं और फिर से चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। ऊपर जाएं, घुटने नीचे आए तो आसन से लग जाएं। तितली की तरह हमारे घुटने ऊपर नीचे होते हुए, जैसे एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। थोड़ा सा आगे की ओर खिसकाएं अपने दोनों पैरों के पंजों को। श्वास भरें और अपनी रीढ़ को सीधा करें। ताने अपनी रीढ़ को और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। अपने पेट को अंदर की ओर दबाएं तो अधिकतम झुक सकते हैं आगे की ओर। कोशिश करें माथे को अपने पंजों से लगाने की। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से श्वास भरकर अपनी रीढ़ को ताने, सीधा करें अपनी रीढ़ को और श्वास को छोड़ते हुए एक बार फिर से आगे की ओर झुकें। अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करते हुए पेट को अंदर दबाते हुए। माथे को लगाने का प्रयास करें अपने आसन से और पंजों से। आ जाएं धीरे धीरे वापस। अपनी पकड़ को छोड़ें, दोनों टांगों को सीधा करें, श्वासों को सामान्य करें और लगाएं पद्मासन। पद्मासन लगाने का प्रयास जरूर किया करें। आज एक टांग से लगेगा तो कल दोनों टांगों से भी लगेगा हमारा। जितनी देर भी लगा सकते हैं उतनी देर ही लगाने का प्रयास करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास लेते हैं। नाभि को अंदर दबाते हुए अपनी श्वास को अधिकतम खाली करें। श्वास को अधिकतम खाली कर दें। ढीला छोड़ें नाभि को और धीरे धीरे श्वास भरें। भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। अधिकतम श्वास भरें। रुक जाएं कुछ पल के लिए श्वास भरकर। अपनी क्षमता अनुसार आंतरिक कुंभक में मूल बंद लगा लें। जब श्वास रोकना मुश्किल लगे फिर से धीरे धीरे श्वास को खाली करें और अधिकतम श्वास बाहर कर दें। इसी क्रिया को दोहराएं। लंबे व गहरे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वास भरना, अपनी क्षमता अनुसार उनको रोकना, फिर धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर करना। मूल बंद लगाकर करें इस क्रिया को अधिक प्रभाव लेने के लिए। मूल बंद खुल जाए तो दोबारा लगा लें। दोहराते रहें लंबे व गहरे श्वास। हमारा मध्य भाग, हमारे पेट, हमारे फेफड़े इससे पूरी तरह से प्रभावित होते हुए
हमारा प्रयास यही हो कि श्वास भरें, इतना अधिक श्वास भरें कि हमारा सीना फूल जाए, पेट फूल जाए, और श्वास छोड़ें तो हमारी नाभि रीढ़ मूल से लगती चली जाए। पेट का मोटापा भी कम करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया। लंबे व गहरे श्वास, हमारे जीवन का आधार हमारे श्वास। सामान्य करें अपनी श्वासों को, अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र भावार्थ सहित भरे लंबी गहरी श्वास। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें। ईश्वर का नमन आज के सुंदर दिन दिखाने के लिए। अपने माता पिता को नमन, गुरु को नमन। दोनों हाथ खोलें, दोनों टांगे सीधी करें। घुटना चालन कर लें। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए घुटनों को चला लें ऊपर नीचे। अपने पैरों के पंजों को दाएं बाएं हिला सकते हैं। पद्मासन लगाने से जो रक्त बाधित होता है उसको सामान्य करें। अपने पैरों के पंजों को दाएं बाएं हिलाएं, गोल गोल घुमाएं। जिस भी स्थिति में अपने, सिर्फ उद्देश्य हमारा यही कि हमने अपने रक्त को सामान्य बनाना है। दोनों टांगों को मोड़ते हुए कागासन में आए। बैठे कागासन में। कुछ पल के लिए कागासन में बैठने का प्रयास करें। बिना सहारा लिए धीरे धीरे अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सभी साधक अपने आसन पर खड़े हुए। एक बार लेते हैं ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। दोनों हाथों की हथेलियों को मोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों भुजाएं ले जाएं ऊपर। दोनों हथेलियां ऊपर मिला दें। नमस्कार की मुद्रा बनाएं ऊपर की ओर। दोनों भुजाएं हमारे दोनों कान से लगी हुई।
श्वास भरें और पंजों के बल आ जाएं। एड़ियों का स्पर्श हटा दें आसन से। दोनों भुजाएं ऊपर की ओर खिंची हुई रहें। श्वास भरी हुई श्वास में अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर ताने। हड्डियों के अपने समस्त जोड़ों को प्रभावित करें। श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए, अपने एड़ियों को लगा दें आसन से और दोनों हाथ भी दाएं बाएं से धीरे धीरे नीचे ले आए। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वास को सामान्य कर लें। लेते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। उसके लिए अपने आसन का चयन करें। अपने आसन के अगले भाग में आ जाएं। 2/3 आसन पीछे छोड़ें। दोनों पैरों के एड़ियों को मिलाएं। पंजों को खोल लें हल्का सा। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लाएं। दोनों हाथों के अंगूठे हमारे हृदय के गड्ढे की ओर, कोहनियां हमारी धरती के समानांतर। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर। सर्व व्याधि विनाशनम अकाल मृत्यु हरणम। मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से करते हुए सूर्य भगवान के मंत्र का जाप पहले मैं बोलती हूँ, मेरे बाद आप बोलिए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को यहीं से खोलते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर की ओर। दोनों भुजाएं हमारी कानों से लगी हुई। दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला। श्वास भरें और अपनी गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर। गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित होते हुए सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई नीचे आए। कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते हुए कोशिश करें हमारे दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं हों। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे हों, घुटने मुड़े हुए ना हों। 20 उंगलियां एक सीध में लाने का प्रयास करें। अपनी माथे को भी लगाएं घुटनों से। पाद हस्तासन। ध्यान मणिपुर चक्र पर। श्वास भरते हुए अपनी दोनों हथेलियां इस समय हमारी आसन पर ही होनी चाहिए। अब श्वास भरते हुए दाईं टांग को ले जाएं पीछे की ओर। दाईं टांग पीछे की ओर खिंची हुई। दायां घुटना हमारा आसन से उठा हुआ। दोनों हाथ हमारे बाएं पैर के दाएं बाएं। कमर झुकी हुई। गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। अश्व संचालन की स्थिति। गर्दन को अधिकतम पीछे की ओर मोड़ें। अधिक प्रभाव लेने के लिए कमर को नीचे की ओर झुकाएं। बहुत अच्छी स्थिति है सभी की। अब श्वास खाली करते हुए दूसरी टांग भी पीछे ले जाएं। दोनों पैर मिला दें आपस में। पहले दोनों पैरों को मिलाएं और अपनी एड़ियों को लगाएं आसन से। घुटने सीधे रखते हुए एड़ियों को लगाएं आसन से। हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धकेलें। अपने शरीर को पीछे की ओर धकेलेंगे तो एड़ियां भी लग जाएंगी आसन से। अब अपनी गर्दन को ले जाएं अंदर की ओर। अधिकतम अंदर की ओर लेकर जाएं गर्दन, जिससे हमारे चोटी वाला भाग, सिर की चोटी वाला भाग भी आसन से लग जाए। ध्यान मेरा पूरा सहस्रार चक्र पर इस समय। पर्वत आसन की स्थिति।
श्वास भरते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए। पूरे शरीर का भाग इस समय मेरा हथेलियों पर और पैरों के पंजों पर। मेरे शरीर की स्थिति इस समय एक रैंप, एक फट्टे की तरह। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अष्टांग नमन की स्थिति में आए। पहले घुटनों को लगाएं आसन से, फिर छाती को लगाएं, माथे को लगाएं। इस स्थिति में हमारी दोनों कोहनियां खड़ी होती हैं और हमारी नाभि वाला भाग थोड़ा सा आसन से ऊपर उठा लें। विश्राम की स्थिति। ध्यान मेरा पूरा अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। अष्टांग नमन अपने प्रभु के समक्ष। श्वास भरते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर सरकाएं और भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएं। नाभि से नीचे का भाग आसन से लगा हुआ, कोहनियां पूरी खुली हुई, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई, हमारी कमर पूरी तरह से इससे प्रभावित होती हुई, सर्वाइकल रीजन प्रभावित होता हुआ। भुजंग आसन की स्थिति। रुकें कुछ पल के लिए इस स्थिति में। यहीं से वापसी की स्थिति। फिर से पर्वत आसन की स्थिति में आए। अपने शरीर के मध्य भाग को ऊंचा उठाएं। एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास जरूर करें। अपनी गर्दन को ले जाएं अंदर की ओर। श्वास भरते हुए दाईं टांग को आगे ले आए। बाईं टांग पीछे खींची हुई, दाईं टांग आगे। दोनों हाथ हमारे दोनों हाथ हमारे पैर के दाएं बाएं। 15 उंगलियां इस समय हमारी एक सीध में। दूसरी टांग को भी आगे ले आए। पैर पैर के साथ मिला दें। घुटने दोनों सीधे कर दें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। माथा हमारा घुटने से लगाने का प्रयास करें, लेकिन इस स्थिति में घुटनों को सीधा रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कान से लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। सीधा करें अपने शरीर को। दोनों भुजाएं दोनों कान से लगी हुई और भरी हुई श्वास में गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित कर लें। श्वास छोड़ते हुए फिर से प्रणाम मुद्रा। सूर्य नमस्कार का एक चक्र और करेंगे यहीं से। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कान से लगी हुई। भरी हुई श्वास में फिर से गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकें आगे की ओर। कोशिश किया करें कि हमारी दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई नीचे आए, लगी हुई ऊपर जाएं। हमारी खुल जाती हैं दोनों भुजाएं। कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं लाएं। घुटनों को सीधा रखें और अपने माथे को ले जाएं घुटने की तरफ, अधिकतम अंदर की ओर माथे को। दोनों हथेलियां अच्छे से आसन पर जमा लें। और श्वास भरते हुए अब बाईं टांग को पीछे लेकर जाएं। पहले दाईं टांग को लेकर गए थे, अब बाईं टांग को लेकर जाएंगे पीछे। बाईं टांग पीछे खींची हुई, बाईं टांग का घुटना आसन से ऊंचा उठा हुआ, दायां पैर हमारे दोनों हाथों के बीच में, कमर झुकी हुई, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई।
अश्व संचालन की स्थिति में रुकें कुछ पल के लिए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी ले जाएं पीछे, पैर पैर के साथ मिलाएं, एड़ियों को लगाएं आसन से, हथेलियों पर दबाव बनाते हुए शरीर को धकेलें पीछे की ओर और एड़ियों को लगा दें आसन से, और अपनी गर्दन को अधिकतम अंदर की ओर मोड़ें। पर्वत आसन की स्थिति। श्वास को भरते हुए सीधी सरल रेखा में आए। एक फट्टे की भांति हमारे शरीर की स्थिति। अपनी हथेलियों पर और पैरों के पंजों पर बैलेंस बनाए अपने शरीर का। श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमन की स्थिति में आए। घुटनों को लगाएं आसन से, छाती को, फिर माथे को, नाभि वाला भाग थोड़ा सा ऊंचा उठाकर रखें। मेरे शरीर के 8 अंग इस समय आसन से लगे हुए। श्वास को भरते हुए अपने शरीर को आगे की ओर सरकाएं और भुजंगासन की स्थिति में आ जाएं। नाभि से ऊपर का भाग ऊंचा उठा दें, कोहनियां पूरी खोल दें, गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करें। ध्यान मेरा इस समय मूलाधार चक्र पर। श्वास छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन की स्थिति में आए। अपने मध्य भाग को ऊंचा से ऊंचा उठाने का प्रयास करें। एड़ियों को हमारे आसन से लगाने का प्रयास करेंगे तो हमारी पिंडलियां भी इससे कितनी अच्छी प्रभावित होती हैं। अब पुनः श्वास भरते हुए बाईं टांग को आगे लाएं। बायां पैर आगे, दाईं टांग पीछे खींची हुई, बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, कमर झुकी हुई, गर्दन रीढ़ मूल से लगी हुई। प्रभाव को महसूस करते हुए दूसरी टांग भी आगे ले आए। दोनों घुटने सीधे कर दें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं, माथा आसन से लगा हुआ। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगी। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए शरीर को सीधा करें और गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। भरी हुई श्वास में श्वास छोड़ते हुए शरीर को सीधा करें और प्रणाम मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाते हुए नीचे ले आएं। दिशा परिवर्तन करें, अपने अपने आसन पर बैठ जाएं और सामने की ओर मुंह करके लेट जाएं। लघु शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए, दोनों हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं रखते हुए अपनी श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरकर और छोड़कर अपनी सांसों को सामान्य बनाएं। सूर्य नमस्कार का 2 बार अभ्यास किया आज हमने। उसके प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर आज। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां और 7 आसन। मनी मन दोहराए उन्हें एक बार। श्वासें हमारी सामान्य हो चुकी हैं। यहीं से लेते हैं ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैर मिला लें और पंजों को बाहर की ओर तान लें, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को तानते हुए धीरे धीरे सिर के पीछे की ओर ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा दें।
एक बार पुनः श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का भाग ऊपर की ओर और नीचे का भाग नीचे की ओर खींचें। विपरीत दिशा में जोर लगाएं। नाभि वाला भाग को केंद्र मानते हुए खींचे अपने शरीर को विपरीत दिशा में। ढीला छोड़े अपने शरीर को श्वास छोड़ते हुए और यहीं से लेते हैं नावासन का अभ्यास। एक बार पुनः श्वास भरें और दोनों मिले हुई टांगों को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर। और जो ले जा सकते हैं साधक अपने दोनों मिली हुई टांगों को अपने पैर की तरफ, अपने सिर की तरफ ले जाएं, अपने पैरों के पंजों को। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने धड़ को उठाते हुए रीढ़ के बल दोलन करें। अपनी कोशिश यही रहे कि हमारी दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगती हुई ही लगी हुई रहें। और जब पीछे आए तो हमारे दोनों पैरों के पंजे आसन से लग जाएं। आगे आए तो हमारे दोनों हाथों की हथेलियां अपने पैरों के पंजों से आगे निकल जाएं। रीढ़ के बल दोलन करते हुए अपने रीढ़ को मजबूत करें, लचीला बनाएं अपने रीढ़ को। आ जाएं धीरे धीरे वापस। सामने की ओर मुंह करके दंडासन में बैठें। अपनी श्वासों को सामान्य करें। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। विश्राम कर लीजिए, आप श्वासों को सामान्य कर लीजिए। गहरा लंबा श्वास भरिए, गहरा लंबा श्वास ही खाली।